बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 दिसंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं और आप बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें शामिल होंगी सऊदी एविएशन से मुतालिक खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट से मुतालिक और भी अहम खबरें शामिल होंगी। आज शाम का खबरनामा मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अकाउंटिंग के शोबे में सऊदी एविएशन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से अकाउंटिंग के शोबे में 30% सऊदी एविएशन के लिए 5 महीने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। मुकर्रर मुद्दत के बाद अकाउंटिंग में सऊदी एविएशन ना करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। अरबी जरीदे औकाज़ ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि वज़ीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते छोटे इदारों में मौजूद गैर मुल्की अकाउंटेंट्स की जगह सऊदी कारकुनों को मुतय्यन करने का हदफ दिया गया था। इस सिलसिले में वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और इंजीनियर अहमद सलमान अल राजी की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया कि 30% सऊदी एविएशन अकाउंटिंग के शोबे में की जाएगी। गुज़श्ता हफ्ते जो वज़ीर अफरादी क़ुव्वत हैं उनकी जानिब से जारी होने वाले कानून में निजी शोबे की अकाउंटिंग के लिए डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया था। इस सिलसिले में औकाज़ अखबार ने अपने ज़राए के हवाले से कहा है कि 1 ज़िलहज 1442 हिजरी से अकाउंटिंग में सऊदी एविएशन पर अमल दरामद के हवाले से चेकिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। अखबार का मज़ीद कहना है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से अकाउंटिंग के शोबे में सऊदी कारकुनों को तैनात करने के लिए ख़ुसूसी मदद भी जो है हुकूमत करेगी। इस सिलसिले में सऊदी नौजवानों को तरबियत भी फराहम की जाएगी ताकि वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें। अखबार ने अपने ज़राए के हवाले से मज़ीद बताया कि वज़ारत ने अकाउंटिंग के लिए 19 शोबों में सऊदी एविएशन का इंदिया दिया है, जिनमें फाइनेंस डायरेक्टर, इंटरनल बजट एंड अकाउंट डायरेक्टर, शोबा मालियात डायरेक्टर, शोबा टेक्नीशियन एंड ज़कात, इंटरनल ऑडिट, जनरल ऑडिट डायरेक्टर, फाइनेंस ऑब्जर्वर, जनरल अकाउंटेंट, ऑडिटर के अलावा मालियाती शोबा से मुतालिक तमाम पेशे इस फहरिस्त में शामिल हैं। वज़ारत ने इस हवाले से खबरदार किया कि 5 महीने के दौरान प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटिंग के शोबे में सऊदी एविएशन के कानून पर अमल करना लाजमी है। बसूरत दीगर ऐसे इदारे जहां मुकर्रर मोहलत के दौरान सऊदी कारकुनों को तैनात नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके तमाम अकाउंटिंग से मुतल्लिक सरकारी अमूर सीज कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ना तो उन इदारों को वीज़ों का इजरा होगा, ना ही मज़कूरा शोबों में कफालत की तब्दीली की इजाज़त दी जाएगी। मशरक़ी रीजन के पहले वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह आज होगा। सऊदी अरब में तीसरे कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह पीर आज 28 दिसंबर 2020 को मशरक़ी रीजन में किया जा रहा है। पहला कोरोना वैक्सीन सेंटर रियाद में कायम किया गया था, जबकि दूसरा जद्दा और अब तीसरे सेंटर का इफ्तिताह मशरक़ी रीजन के शहर अल खुबर में किया जा रहा है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक सेंटर के कोल्ड स्टोरेज में वज़ारत सेहत की जानिब से मंजूर की जाने वाली फाइज़र की वैक्सीन पहुँचाई जा चुकी है। अल खुबर के वैक्सीनेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में रीजनल डायरेक्टर सेहत डॉक्टर इब्राहिम अरीफी के अलावा इदारा अमूर सेहत के अहम ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। मशरक़ी रीजन के शहर अल खुबर में कायम किए जाने वाले सेंटर को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि तिबी अमले को जिम्मेदारियां भी दी जा चुकी हैं। सेंटर में वैक्सीनेशन का आगाज़ सुबह 8 बजे किया जाएगा। वाज़ रहे खुबर में वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए मखसूस कमरे बनाए गए हैं, जहां एक वक्त के अंदर 80 से 100 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकती है। वज़ारत सेहत की जानिब से इस हवाले से मज़ीद बताया गया कि मशरक़ी रीजन के बाद दीगर इलाकों में भी जल्द ही वैक्सीन सेंटर कायम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके शहरों में वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की जा सके। जद्दा में कायम एयरपोर्ट ग्राउंड में वैक्सीनेशन सेंटर के कमरों में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। याद रहे, सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन तमाम अफराद को मुफ्त फराहम की जा रही है। वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए वज़ारत की एप्लीकेशन सेहती पर रजिस्टर किया जाता है, जहां से वैक्सीन लगाने के लिए तारीख और वक्त मुकर्रर करके रजिस्ट्रेशन कराने वाले को मुतला कर दिया जाता है। नुकसानदेह सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना किया जाए। ड्रग अथॉरिटी सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से खबरदार किया गया है कि मार्केट में दस्तयाब मसनूआ ब्रांड का जो है सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना किया जाए। जिन लोगों ने मज़कूरा ब्रांड और कंपनी का सैनिटाइज़र ख़रीदा है वो फौरी तौर पर इसे वापस कर दें। मज़कूरा ब्रांड के सैनिटाइज़र में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल की मिकदार मुकर्रर हद के मुताबिक नहीं, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है।
सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान के हवाले से मजीद बताया कि मज़कूरा सैनिटाइज़र का लेबॉर्ट्री तजिया किया गया, जिसके बाद इसे गैर मुनासिब करार देते हुए फौरी तौर पर मार्केट से उठाने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से अथॉरिटी का मजीद कहना था कि वो अफराद जिन्होंने मज़कूरा सैनिटाइज़र ख़रीदा हुआ है वो उसी दुकान में वापस करके अपनी रकम ले लें। अगर दुकानदार किसी वजह से एतराज़ करे तो उसके बारे में वज़ारत तजारत के टोल फ्री नंबर 1900 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। रियाद में लूट मार में मुलव्वस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने और दुकानें लूटने के इल्ज़ाम में 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के मुआवन तर्जमान मेजर खालिद अल गुरैदस ने कहा कि गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्ज़मान गाड़ियां चोरी करने और मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स पर डाका डालने की वारदातों में मुलव्वस थे। गिरोह में शामिल तीनों मुल्ज़मान सऊदी हैं। तर्जमान रियाद पुलिस ने मजीद बताया कि अब तक चोरी की जाने वाली अशिया की कीमत 3,20,000 रियाल के करीब है। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की मुमलिकत में दाखिले की पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ़्ते की तोसी कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया कि पाबंदी में तोसी का फ़ैसला दुनिया के कई मुल्कों में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया है। बयान में कहा गया कि बाद गैर मामूली केसेस में इस्तिस्ना भी होगा, जबकि गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की भी इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। अगर ज़रूरी हुआ तो सफरी पाबंदियों की मुद्दत में मज़ीद तोसी भी की जा सकती है। कोरोना वायरस की नई लहर और तब्दील शुदा शक्ल के केसेस रवां माह के आगाज़ पर बरतानिया में सामने आए थे और मशरक़ वस्ती समेत दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस की नई लहर और तब्दील शुदा शक्ल के केसेस रवां माह के आगाज़ पर बरतानिया में सामने आए थे और मशरक़ वस्ती समेत दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंच चुके हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इतवार को उर्दन में बरतानिया से आने वाले एक मुसाफिर और उनकी अहलिया में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल की तस्दीक की गई। इससे कबल लेबनान ने कहा था कि जुमे को लंदन से आने वाली एक परवाज़ के मुसाफिर में वायरस की तस्दीक हुई है। दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों ने तब्दील शुदा कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद बरतानिया से सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सोने की कीमत में इजाफा। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट में मामूली इजाफा हुआ। 24 कैरेट सोने की कीमत 226.79 रियाल रही, जबकि हफ्ते को 225.20 रियाल थी। वेबसाइट आजल के मुताबिक 22 कैरेट ग्राम सोने की कीमत 207.90 रियाल रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 198.45 रियाल में फ़रोख्त हुआ। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 170.10 रियाल रही। यम्बो और अलैस में तीसरे दिन भी बारिश, मदीना में गर्दो गुबार। महकमा मौसमियात ने कहा है कि यम्बो और अलैस में आज भी तीसरे रोज़ के लिए बारिश का इम्कान है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमे ने कहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक मतला अबर आलूद रहेगा, जिसके बायस गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। महकमे ने कहा कि शुमाली हदूद रीजन में सुबह के वक्त धुंध रहेगी, जबकि मतला अबर आलूद रहने की वजह से बारिश का इम्कान है। अलजोफ में भी यही सूरत हाल रहेगी, जहाँ दोमता, अलजंदल, सकाका, तबरेज और करबो जवार के इलाकों में शाम से लेकर सुबह तक धुंध छाई रहेगी। मदीना मुनव्वरा में मतला गबर आलूद होगा, जिसके बायस हद्दे निगाह मुतासिर होगी। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।